9th केमिस्ट्री का पेपर 2 दिन बाद है और अगर आपकी भी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है तो आप ये वाले क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं मार्क करवाने लगा हूँ आपको, अगर ये आप लोग कर लें लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट आपने करने हैं, उसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। सो वो होगी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड वी हैव सेकंड चैप्टर, उसमें से शॉर्ट आपने जस्ट करने हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, concentrated solutions and aqueous solutions। अच्छा, not only these आपने इस तरह करना है कि बाकी चैप्टर को भी करना है, लेकिन these are the most important topics, तो ये आपने मस्ट करने हैं। और इसके अलावा बाकी आप जो नॉर्मल आपकी तैयारी होती है तो वो आपने करनी है, लेकिन these are the most important questions जो पेपर में आ सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं। इनका डिफरेंस भी आ सकता है आपके पास कि वो इन सब का डिफरेंस पूछें, या वो आपसे सेपरेटली भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किस तरह बनते हैं, हाउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर मेड, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। थर्डली, आपके पास सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस हैं, इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट वन इज़ इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इसको करने का मेथड ये है कि इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी है। आफ्टर दैट इसका आपने जो ग्राफ है वो मस्ट बनाना है। ग्राफ आप मस्ट बनाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि आपके पास ग्राफ के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल भी आपने मस्ट मेंशन करना है, फिर तब जाके जो है ना ये आपके पास इफेक्ट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज वी हैव रदरफोर्ड मॉडल और उसके जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन वी हैव न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, फिर कैटायंस, एनायंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके पास बोर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इसमें मस्ट है कि आप जो है ना बोर एटॉमिक मॉडल को एज इट इज़ लिखें, बिकॉज उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग मिस करते हैं तो वो एग्जामिनर इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा। आपने उसके अराउंड कुछ 7 पॉइंट्स हैं, वो 7 पॉइंट्स आपने पूरे एज इट इज़ ही लिखने हैं, उसमें से आपने कुछ मिस नहीं करना। सेकंड इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। अच्छा, इसमें जहाँ पर आपके पास डायग्राम्स हैं वो आपने मस्ट बनानी है। आइसोटोप्स की डायग्राम आप बना सकते हैं। आइसोटोप में जब आप आइसोटोप ऑफ कार्बन या यूरेनियम या जो भी आप आइसोटोप्स लिख रहे होते हैं तो उनकी डायग्राम जो है वो मस्ट आपने बनानी है। फोर्थ इज़ वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड नंबर। ये किस तरह होता है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलता है कि पीरियड और ग्रुप नंबर कौन सा है। देन व्हाट आर द लेंथिनाइट सीरीज एंड व्हाट इज़ एक्टिनाइट सीरीज़। ये आपने देखना है कि एक्टिनाइट सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास आते हैं। देन नोबल गैसेस और हैलोजेंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड देयर रिएक्शंस। अच्छा, यहाँ पर जो हैलोजन की प्रॉपर्टीज़ एंड देयर रिएक्शंस हैं ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आपने इसको इस तरह प्रिपेयर करना है कि अगर लॉन्ग में आए तो आप लॉन्ग में ईजिली इसको अटैम्प्ट कर लें। देन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में है, दैट इज़ एटॉमिक साइज एंड इट्स ट्रेंड्स, आयोनाइजेशन एंड इट्स ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसके ट्रेंड्स, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से कवर अप हो जाएंगे। और जो 4th चैप्टर है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कि ये पेपर में आना ही आना है लॉन्ग के हिसाब से, तो आप इसको देख लीजिए कि ये 4th चैप्टर आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, बिकॉज इसमें से लाजमी लॉन्ग आएगा। ऑलरेडी मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। फिफ्थ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, एंड केमिकल बॉन्डिंग में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कंफर्म आना है, 4th एंड 5th में से कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन आने, तो आप मार्क कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं 5th में, दैट इज़ ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। देन वी हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं,
ठीक है। देन वी हैव पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, ये सब आपने विद एग्जांपल्स लिखने हैं, आप विदाउट एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे। देन वी हैव डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। मस्ट है कि इसमें डेफिनेटली आपके पास डायग्राम्स होती हैं, तो आपने डायग्राम्स को करना है। देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये शॉर्ट के लिए, एंड लॉन्ग के लिए टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देन वी हैव नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। देन वी हैव कंडक्शन थ्रू आयनिक कंपाउंड में से और एसिड्स में से कंडक्शन किस तरह से होती है। देन वी हैव डायमंड के यूजेस एंड वी हैव ग्रेफाइट के यूजेस। ऑल ऑफ दीज आर द लॉन्ग पार्ट्स फ्रॉम चैप्टर, लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5। देन वी हैव चैप्टर 6 स्टिशियोमेट्री, और इसमें ये है कि आप लोगों ने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यह है कि हो सकता है कि वो आपको ना एक एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला लाइक C6H6O6 इस तरह से एक फार्मूला दे दें और वो बोलें कि इसका आपने एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका किस तरह बनेगा वो आपने लिखना है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला वो आपने लिखना है। कोई भी आ सकता है आपके पास C6H12O6, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला आपका होगा CH2O, इस तरह से। देन वी हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फार्मूला मैथ्स, किस तरह फाइंड करते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं ये मस्ट आते हैं पेपर में, लास्ट टाइम भी आए थे, इस दफ़ा भी उन्होंने रिपीट होना है। देन वी हैव कैलकुलेशंस ऑफ number of moles and number of molecules. Then we have writing molecular and structural formula, ये भी आपके पास मस्ट आते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह लिखते हैं एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोल एंड मास कैलकुलेशन, ये बेटा लास्ट टाइम पेपर में रिपीट हुआ है एंड बिलीव मी दिस इज़ गोइंग टू कम अगेन इन दिस ईयर। तो आप इसको मस्ट करें कि मोल और मास को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये सेपरेट भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है कि आपको पहले मास निकालना होगा, ठीक है, या मोल निकालना होगा और उन दोनों को इकट्ठा आपने फाइंड आउट करना होगा, एक ही बेसिस पे दूसरा फाइंड आउट करना होगा। देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो है ये मस्ट आएगा। ये 100% है कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये कन्फर्म आ रहा है। देन वी हैव आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन इक्वेशन के इक्वेशन देंगे। ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एक इक्वेशन गिवन थी आपको, कोई भी एक इक्वेशन लेट से, तो आपके पास उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि वैलिड हो, यही है, मतलब मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी एक केमिकल इक्वेशन आ सकती है, वो बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, इसमें से आइडेंटिफाई करें। देन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें ये है कि आपके पास रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन corrosion and its prevention, लास्ट टाइम corrosion and its prevention आया था, might be rules for oxidation state, इस दफ़ा आ जाए, लेकिन आपने इन दोनों को करना है। देन वी हैव एनर्जेटिक्स एंड उसमें आपके पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल्स लिखने हैं आपने मेक श्योर करना है कि आप एग्जांपल्स, डायग्राम्स एंड रिएक्शंस बिल्कुल भी मिस ना करें। देन वी हैव बॉन्ड एनर्जी एंड डिसोसिएशन एनर्जी। देन वी हैव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, एंड रिस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स, ये क्या होती हैं, ये भी आपने करने हैं। देन वी हैव इनको कर लें, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, ये जो है ना एंथैल्पी वाला, ये तो मस्ट है। जो मस्ट मैं बता रहा हूँ, ये साल बताने का कह रहा हूँ कि आएंगे तो वो डेफिनेटली उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो रिपीट हों। देन वी हैव चैप्टर नंबर 9 एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो क्या होते हैं ये आपने करने हैं। देन वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 10, इसमें आप पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, और इसमें से भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, ये याद रख लीजिए। मैंने अभी तक आपको 3 चैप्टर्स बता दिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो ये इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो लॉन्ग आपके पास है आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स, और शॉर्ट आपके पास एसिड बेसिस के यूजेस, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये बन रहा है। एंड नेक्स्ट इज़
वी हैव चैप्टर 11 दैट इज़ एयर। इसमें से पोल्यूटेंट्स आपने करने हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स, पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स, देन वी हैव फोटोसिंथेसिस। एंड इसमें से जो लॉन्ग है वो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड डिमेरिट्स ऑफ एसिड रेन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो आपके ने करने। तो अभी के लिए इतना ही। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो फॉर 3 चैप्टर्स इंशाल्लाह।